हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस मी तान्या। एंड कल है मेरा CUET का एग्ज़ाम। सबसे फर्स्ट वाला मेरा कल ही है। कल मेरे पास फिज़िक्स, गैट और इंग्लिश के पेपर है। मेरे 3 पेपर हैं। पहली बात तो मैं तुमको बताती हूँ कि मेरे आज अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, मुझे क्या क्या पढ़ना बचा हुआ है। आई जस्ट नीड टू टेल यू एवरीथिंग राइट नाउ, ठीक है। तो दिस वॉज माई 1 डे स्ट्रैटेजी फॉर CUET। बेसिकली कोई स्ट्रैटेजी वैटेजी नहीं है, जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ, जितना नहीं हो रहा है मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, बिकॉज मेरा माइंड ऑलरेडी बहुत फक्ड अप हो चुका है। सी आई एम एन एक्स नीड्स एस्पिरेंट और यू कैन से आई एम नीड एस्पिरेंट, जिसको अभी रीनीट देना हुआ है, तो मेरा दिमाग वहाँ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। सेकेंडली मुझे अभी ये भी कवर करना है, तो मैं इस पर पूरा ध्यान लगा रही हूँ। आई नो सिलेबस इज़ क्वाइट सिमिलर, बट फिर भी इट्स सो डिफरेंट ना, तो हो जाता है दिमाग में, ठीक है। तो मैं तुमको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश वो फिजिक्स में मैंने कर लिया है। मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़े हैं, मतलब मैंने 2 चैप्टर्स छोड़ रखे हैं। मैंने बेसिकली सारे चैप्टर्स किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चैप्टर्स थे मैंने वो सब, मैंने बहुत सी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी हैं। इनफैक्ट मेरी पूरी यूट्यूब की फीड भर चुकी है भाई, सिर्फ किससे कि CUET के स्ट्रैटेजी वीडियोज़ से, CUET के रिएक्शन वीडियोज़ से, रिव्यू वीडियो से, इन सबसे मेरी पूरी फीड भर चुकी है। एंड मैंने इस पॉइंट पे लेक्चर बहुत देख लिया। जब भी पढ़ने बैठ रही हूँ, मैं कोई लेक्चर खोल रही हूँ तो उससे पहले मेरी वही वीडियो चल रही है, क्योंकि आ ही वही रही है। तो अब मैं तुमको बताती हूँ कि मैंने क्या कर लिया है। तो मैंने बेसिकली फिजिक्स में करा है। फिजिक्स में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैट वाली यूनिट करी है। अब मैंने बहुत अच्छे से सबसे पहले तो कंप्लीट किया था अपना मॉडर्न फिजिक्स में डुअल एटम, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर वगैरह मैंने पूरी अच्छे से कर लिया था, बिकॉज इसकी वेटेज काफ़ी सही है और ये बहुत ईजी भी था। तो इन टॉपिक्स को मैंने पहले कवर किया था। उसके बाद AC और EMI बोल रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से 6-7 क्वेश्चन मिलके तो आ ही रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों इसको छोड़ना, तो मैंने AC EMI कर लिया। फिर करंट से बिकॉज 30 मार्क्स का बोल रहे थे आ रहा था, तो मैंने करंट भी देख लिया, ठीक है। तो अभी मुझे इतना लग रहा है, और मैंने बहुत सी चीज़ें ये भी देखी, कुछ नॉर्मलाइजेशन वाले खेल भी होते हैं उसमें, मेरे को उसका कुछ इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार CUET दूंगी। लास्ट ईयर मैंने CUET नहीं दिया था, क्योंकि मैं दिमाग से बैल हूँ इसलिए, ठीक है। तो मैं तुमको बताती हूँ कि जो अभी मैंने सुना था, बेसिकली मैंने क्या सुना था, अबे यार shit। हाँ, मैंने ये सुना था कि अभी जो लास्ट के पेपर होते हैं, लाइक 11 से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो 15 तारीख तक 18 तारीख तक पेपर होंगे वो थोड़े इजी आते हैं। फिर जो 20 तारीख के बाद के पेपर होते हैं वो हल्के टफ आते हैं, मैंने ऐसा कुछ सुना था। और नॉर्मलाइजेशन में खेल बदल जाता है, मैंने कुछ ये सुन रखा था। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, बट वो तो मुझे पेपर देख के पता लगेगा कैसा जा रहा है कैसा नहीं आ रहा है। थ्योरेटिकल भी बहुत था, कंसेप्चुअल बहुत क्वेश्चन थे, और ऐसे न्यूमेरिकल वाला बेसिक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे मैंने जितनी वीडियोज़ देखी सब में ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है। और तो मुझे मेरी भी बहुत फटकी बहत्तर हो चुकी है कि भाई क्या होने वाला है, यही होना है कि नहीं होना है मुझे। मैं लेटर बता रही हूँ, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मुझे इतनी ज़्यादा नफरत है, प्लस मुझे डर बहुत लगती है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में मेरा हमेशा कुछ ना कुछ गुड़ गोबर होता ही है, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी इज़ लाइक समथिंग जो मैं करना प्रेफर करती हूँ। और अभी मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि मैं फिजिक्स में जितना मेरा अच्छा स्कोर बन सके बन जाए, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंपनसेट करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से फिजिक्स को कंपनसेट करना पड़ेगा केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा करके। तो लेकिन मैं अभी से हार नहीं मान रही हूँ, क्योंकि कल पेपर हो सकता है पेपर ईजी हो जाए, हो सकता है पेपर के क्वेश्चन मुझे आते ही हूँ। बाकी CBD फॉर्म पर पहली बार पेपर दूंगी, तो मुझे वो भी नहीं पता कि सिस्टम सही चलता है कि नहीं चलता है, बिकॉज NTA के हैं भाई, नहीं बता सकते ना हम लोग सरकारी में क्या होता है क्या नहीं होता। सो यही था कि मैं फिजिक्स में जो मैंने छोड़ रखा है, मतलब मैंने क्या छोड़ा है, मैंने रे और वेव मैंने ढंग से नहीं पढ़े, मैंने ऑप्टिक्स छोड़ दिया, बिकॉज ऑप्टिक्स मुझे बहुत बड़े भी लगते हैं। सेकेंडली मुझे लगता था कि ऑप्टिक्स पढ़ने में टाइम बहुत लग जाएगा, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो जितने मैं ऑप्टिक्स कर रही थी उतने मेरे वहाँ पे ज़्यादा चैप्टर्स पढ़े थे, मैंने ज़्यादा चैप्टर्स प्रेफर करे। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने ऑप्टिक्स में छोड़ा था, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने लास्ट ईयर बोर्ड्स के लिए भी ये छोड़ा था, रे और वेव, और अभी मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने वो पूरी तरीके से छोड़ दिया, रे और वेव। उसके अलावा मैंने सारे चैप्टर्स करे हैं बहुत अच्छे से, बहुत सही से नहीं, ये तो मुझे भी खुद नहीं पता, बट हाँ कर रखे हैं। बाकी गैट और इंग्लिश का सुनो तुम भाई, इंग्लिश के लिए तो मैंने मतलब गैट को तो मैं देखती भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैंने गैट ना, मतलब तुमने सुना है एक जो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान होता है वो मैं हूँ, कि मैंने गैट क्यों भरा, मुझे खुद को नहीं पता, मेरे घर वालों को नहीं पता, किसी को नहीं पता गैट क्यों भर दिया, बस भर दिया मैंने। 300 रुपये की चुल्ली थी ना मेरे अंदर, इसलिए मैंने गैट भर दिया। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि जो मतलब ऐसे मैंने सुना था जो कोर्स मुझको चाहिए उसमें गैट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या फिर किसी भी कोर्स में गैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेसिफिकली आपको इंग्लिश चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक तरीके से जो कोर्स मुझे चाहिए उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अटेम्प्टेड होना चाहिए। और बाकी उसमें ऐसा कुछ कट ऑफ का स्कोर तो नहीं जाएगा, कट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स में बनेंगी, बट इंग्लिश रिक्वायरमेंट है कि अटेम्प्टेड तो होना चाहिए। तो अटेम्प्ट के लिए तो मैंने उतना पढ़ लिया। बाकी मैं इंग्लिश के लिए मैंने 27 मिनट की एक वीडियो देखी है, और मेरा कल पेपर सेकंड शिफ्ट में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह इंग्लिश करूँगी, और आज मैं पूरा फिजिक्स ही कंप्लीट करूँगी, निपटाऊँगी उसको शाम तक। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है भाई। स्ट्रैटेजी तो क्या ही बताऊँ मैं, मतलब तुम बोलो जो लीचड़ और घसीटते एग्जाम सेंटर तक पहुँच जाए, वो वाली स्ट्रैटेजी मेरी है। सेकेंडली मैंने अपना एडमिट कार्ड तक नहीं निकलवाया है, पता नहीं क्यों करती हूँ मैं ऐसे काम, बट मैंने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया। मुझे अभी एडमिट कार्ड निकलवाना है, उसमें थंब लगाना है, उसमें फ़ोटो लगवानी है, और पता नहीं कुछ एक आध काम और भी करना है, तो वो भी कंप्लीट करूँगी मैं शाम को। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा टफ काम है बचे हुए, मतलब टफ नहीं है, बट वो मेरे दिमाग के हिसाब से, टेंडेंसी के हिसाब से टफ है मेरा। एनीवेज इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो, तुम लोग का, हाँ यार तुम बता देना अगर तुम लोग का फिजिक्स का हो चुका है तो कैसा रहा, उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बता देना प्लीज़, अगर मुझे हेल्प हो जाए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। और हाँ, कल मैं पेपर दे के आऊँगी, तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो कि वो कैसा क्या पेपर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।